नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार नेताओं के बयान आजकल उटपटांग आने लग गए हैं, जिससे कि न सिर्फ उनको बल्कि उनकी पार्टी को खतरा होने लगा है, उसी प्रकार आजकल हम देखते हैं कि जो ये तथाकथित संत, कथावाचक और बाबा हैं, इनके बयान भी इस प्रकार के आने लगे हैं जिससे कि समाज में उनकी एक प्रकार से कहा जाए तो स्थिति खराब होती जा रही है। लोग उनको बड़ी श्रद्धा के साथ पूछते हैं, आते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनकी भाषा इस प्रकार बदल रही है कि जिस पर बड़ा क्षोभ होता है। जैसे राजनेताओं की बात करें यदि हम, तो आपको ध्यान होगा मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि वो आदमी बड़ा नीच किस्म का है। इसके बाद कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को सांप की संज्ञा दी थी। एक बड़े नेता कांग्रेस के, जो अगर सब कुछ स्थितियां सामान्य होती तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आते, राहुल गांधी, उन्होंने भी अपना बयान इस प्रकार का दिया कि वो कोर्ट में उलझ गए और अब एकमात्र उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है, जिसमें यदि वो उनको राहत वहाँ से कुछ मिल गई, नहीं तो उनको 2 वर्ष तक जेल में रहना पड़ेगा और 2 वर्ष में काफ़ी कुछ परिदृश्य बदला हुआ होगा। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भी अभी हाल ही में जो विधायक हैं, पूर्व की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी अपनी ही पार्टी के बड़े और श्रद्धेय नेता दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ कहा। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भी कई प्रकार की हरकतें और कई प्रकार के बयान दे दिए जाते हैं, जिससे कि न सिर्फ उनको स्वयं को, उनकी छवि को, बल्कि उनकी पार्टी को भी नुकसान होता है। तो इसी प्रकार ये जो तथाकथित बाबा, संत, कथावाचक हैं, इन्होंने भी इसी प्रकार के बयान देना शुरू कर दिए हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ को देख करके वो बरगला जाते हैं। अभी हाल ही में जो एक नेता हैं, जिनके ऊपर सारे नेता, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, बिल्कुल फिदा है और उनकी कथा कराना चाहते हैं, बागेश्वर धाम बाबा। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र हो, जिसकी मांग में सिंदूर हो, तो समझ लो कि उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और यदि ऐसी महिला नहीं है तो समझ लो कि प्लाट खाली है। कितनी अभद्र भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए किया है, नारी जाति के लिए किया है। हमारे यहाँ कहा जाता है, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या एक जो कथावाचक हैं, जो पर्चियाँ निकालते हैं, दूसरों के लोगों की पर्ची निकाल करके देखते हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी स्वयं की पर्ची निकाल करके देखा कि इस प्रकार का बयान मैं दूंगा तो उसका मेरे ऊपर क्या हश्र होगा? कुछ नहीं है। अब हमें यह देखना है कि इस प्रकार की बात उन्होंने जब की है, तो संत समाज, साधु समाज, कथावाचक समाज और ये तथाकथित बाबाओं का समाज, उन पर उनका रिएक्शन क्या आता है। और उसी के साथ हम यह भी देखना चाहेंगे कि जो राजनेता उनकी शरण में जाते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उन राजनेताओं का जो महिलाओं के प्रति उनके द्वारा बयान दिया गया है, जो टिप्पणी की गई है, उस पर उनका क्या रिएक्शन रहता है।
जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, ये बरसाती जानवर की स्थिति में है और जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, इन सब कथावाचकों बाबाओं की दुकानें धीरे धीरे करके बंद होती नज़र आएंगी। लेकिन फिर भी हमें राजनेताओं की प्रतिक्रिया का इस पर इंतज़ार रहेगा। साथियों, आपको यदि मेरी यह बात अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि संभव हो तो कोई अपनी टिप्पणी या अपनी राय ज़रूर दें। अब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।